तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, यदि आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको मात्राओं के साथ बेसिक टू एडवांस 0 लेवल से आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। बस करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में आपको कुछ मात्राएँ बताई जाएंगी, उन मात्राओं को पढ़िएगा, रटिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम जो है बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मात्राएं पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप मात्रा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ना नहीं है। अब आपका कहना है यार हमको तो मात्राएं आती है, मात्राएं क्यों पढ़े? नहीं, आपको हिंदी की मात्रा आती है, अंग्रेजी की मात्रा नहीं है। ये अंग्रेजी और हिंदी की मात्रा एकदम ही अलग होता है। जैसे अगर हिंदी में यह आ है तो आ का ये ही मात्रा होगा और इसको हमेशा आ ही पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजी में अगर ये ए है तो बताओ ए को क्या पढ़ेंगे? ए को बहुत कुछ पढ़ते हैं। जैसे मैं कुछ अगर आपको शब्द देकर बताना चाहूँ, जैसे एक शब्द मैं लिखता हूँ कार, दूसरा शब्द मैं लिखता हूँ बाल, तीसरा शब्द मैं लिखता हूँ कैट, चौथा शब्द मैं लिखता हूँ नेम। अब सब में एक ही मात्रा ही है, कोई ऐसा तो मात्रा है नहीं कि आपको कन्फ्यूजन होगा कि नहीं यहाँ पर एक ही मात्रा के साथ एक ही मात्रा आ गया। लेकिन अब देखो, ए को अलग अलग उच्चारण पढ़ेंगे। यहाँ पर ए को आ पढ़ो तभी तो कार हुआ, डार्क हुआ, स्टार हुआ, मार्केट हुआ, आ की मात्रा पढ़ते हो। यहाँ पर ए को क्या पढ़ो? कैट पढ़ो, रैट पढ़ो, मैट पढ़ो, चैट पढ़ो, बैट पढ़ रहे हो, यानी ए की मात्रा पढ़ रहे हो। और यहाँ पर एक को क्या पढ़ रहा हो? ओ की मात्रा, बॉल, कॉल, मॉल, हॉल, स्टॉल, यानी ओ की मात्रा पढ़ दे रहे हो। और हद तक ज़्यादा हो जा रही है जब यहाँ पर इसको नेमो बोल रहे हो, डेट बोल रहे हो, लेके बोल रहे हो, लेट बोल रहे हो, केक बोल रहे हो, मेक बोल रहे हो, यानी एक ही मात्रा बोल रहे हो, या सॉरी यहाँ पर एक ही मात्रा बोल रहे हो। तो अब सवाल होता है कि हम ए को क्या पढ़ें? क्या ओ पढ़ें, आ पढ़ें, ए पढ़ें, आए पढ़ें, औ पढ़ें, क्या पढ़ें? आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी की तरह मात्रा नहीं होती कि सिर्फ आ है तो आ ही पढ़ेंगे, ए को कुछ भी पढ़ा जा सकता है। तो नियम जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अंग्रेजी में टोटल 5 मात्राएँ होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 मात्राओं का ही प्रयोग करके हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें आज एक ही मात्रा को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नियम नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। अब नियम नंबर 6 क्यों? क्योंकि हमारा पार्ट 3 है, इसलिए नियम नंबर 6। तो देखिए नियम नंबर 6 क्या कहता है कि जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए आई के बाद, अब एक बात और आपको बताओ, देखिए अंग्रेजी में सिंगल मात्रा भी होता है, डबल मात्रा भी होता है। जैसे आज हिंदी में मैंने क लिखा तो या तो का की मात्रा लगेगा या तो उ की मात्रा लगेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा कि आ की मात्रा भी मिल गया, उ की मात्रा मिल गया एक ही अक्षर पर। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा होता है, अंग्रेजी में एम लिख दिया, ए भी आएगा, ए तो मात्रा है, आई भी आ गया, एन आ गया। बताओ, एक ही मतलब एक ही अक्षर पे 2 मात्रा है, तो यहाँ पर 2 मात्राओं के जुड़े होते हैं। जैसे आपका ई यू हो गया, ए यू हो गया, ए आई हो गया, ऐसे मात्राओं के जोड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए के जोड़ी वाला मात्रा मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो नियम क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन एल हो, ए आई के बाद क्या एन होना चाहिए या तो एल होना चाहिए, नहीं सिर्फ के ए आई आ गया, नहीं, उसके बाद एन और एल कंपल्सरी है कि दोनों में से कोई एक चीज़ हो। तो यहाँ पर हम जो है ए को एक ही मात्रा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक शब्द है पी ए आई एन, तो अब सवाल होता है पी के बाद कौन सी मात्रा आया है? जवाब आता है ए आई की मात्रा, यानी ए आई का एक जोड़ा आया है, एक मात्रा है। क्या इसके बाद एन आया है, एल आया है? हाँ, एन आया है, यानी यहाँ पर एक ही मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? पी का क्या हम पढ़ते हैं? प पढ़ते हैं। ए आई का क्या पढ़ते हैं? एक ही मात्रा है, क्योंकि नियम कहता है ए आई के बाद एन है तो एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा लगा दी। और एन का क्या हुआ? ना हो गया, तो हो गया पेन। पेन मीन्स होता है दर्द वाला, लिखने वाला पेन नहीं, पेन, यानी पेन बोलते हैं ना, मेरे कमर में बहुत पेन हो रहा है, यानी दर्द हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार एक और शब्द है एम ए आई एन, यह एक शब्द है, ठीक है। अब यहाँ देखो ए आई के बाद क्या एन है, इसका मतलब यहाँ पर भी ए का मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एम का म लिख दिए, ए आई का एक ही मात्रा लिख दिए, एन का न लिख दिया, हो गया मेन। मेन मीन्स होता है मुख्य, मैन वाला आदमी वाला नहीं, मेन, मेन मीन्स होता है मुख्य। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है बी ए आई एल। अब इसको क्या पढ़ेंगे?
यहाँ मात्रा किसका है, ए आई का है। क्या ए आई के बाद एन है, नहीं एन नहीं एल है, तो इसका मतलब तो भी ए पढ़ेंगे। कैसे, बी का ब हुआ, ए आई का ए की मात्रा हुआ, एल का ल हुआ, हो गया बेल। बेल मीन्स होता है घंटी, बैल नहीं बेल, ठीक है। उसी प्रकार बाकी शब्द जैसे चेन हुआ, रेन हुआ, बेल हुआ, जेल हुआ, मेल हुआ, गेन हुआ, गेन मीन्स होता है प्राप्त करना, आदि शब्द ऐसे होंगे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नियम नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 7 भी ऐसा है, यहाँ पर भी मात्राओं का जोड़ा है। क्या है, मात्राओं को जोड़ा है। पैटर्न यहाँ क्या है कि अगर अंग्रेजी के किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में ए के बाद आर ई हो तो ए को ए पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ेंगे। यानी अंग्रेजी में किसी भी शब्द में ए के बाद आर ई हो तो वहाँ पर उसको जो है हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, यहाँ पे एक शब्द सी ए आर ई, ठीक है, सी ए आर ई, और ई जो होगा वो शब्द के अंत में आएगा तो हमेशा साइलेंट होगा, ठीक है। इस बात को याद है। अब देखिए यहाँ पर क्या एक शब्द है, शब्द की शुरुआत में पहला कौन सा मात्रा है, ए की मात्रा है, ठीक ठीक। तो ए के बाद क्या आर होना चाहिए, ए के बाद आर होना चाहिए, आर होना, और आर के बाद ई होना चाहिए। यानी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद अगर आर ई हो तो वहाँ पर ए का उच्चारण होगा। ऐसा नहीं कि ए के बाद आर है लेकिन ई नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। ए के बाद आर होना चाहिए, ई भी होना चाहिए तो ही ए का उच्चारण पढ़ेंगे। यानी ए की मात्रा और अ की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सी ए आर ई, ए है, ए के बाद आर ई है, तो यानी ए की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, सी का हमने क लिख दिया। अब ए को क्या पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो एक ए की मात्रा ऐसा होता है तो ऐसा मात्रा लगा दिए, फिर अ बचा तो अ को लिख दिए, ए खत्म हो गया, सी खत्म हो गया, आर बचा तो आर लिख दिए। अब ई किसी भी शब्द के अंत में आता है तो साइलेंट होता है, तो हो गया आपका केयर, ठीक होता है ना, मैं आपका केयर करता हूँ। फिर एक और शब्द आपका आ जाता है एस एच ए आर ई, ठीक। अब इसको क्या पढ़ेंगे, उसी नियम पे चलते हैं। ए के बाद आर ई हो तो ए पढ़ेंगे, ठीक। एस एच को हम सौ लिखते हैं, हमने सौ लिख दिया। ए को क्या ए लिखेंगे तो ए की मात्रा हो गया, अ लिख दिए, ए भी खत्म, एस एच भी खत्म, आर का रॉ लिख दिए, हो गया शेयर। जैसे होता है ना खाने पीने की चीज़ों को शेयर करना चाहिए, या वीडियो को शेयर करो या इस चीज़ को शेयर करो, ठीक है। ई साइलेंट हुआ तो शेयर हो गया, ठीक। उसी प्रकार एक और शब्द है आपका डी ए आर ई, ठीक है। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए है, ए के बाद आर ई है तो डी का ड हो गया, ए का ए हो गया, अ हो गया, आर का र हो गया डेयर, ठीक। इसी प्रकार बाकी शब्द है। तो उम्मीद करूंगा यह आपके दो नियम आपको समझ में आएंगे और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।